हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल में 7B हम लोग पूरा 18 तक सोल्व कर चुके हैं और 19 जो है आपका इस तरह का फिगर दिया गया है और इसमें आपको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जैसे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया गया है लेकिन आपको वहाँ पर सिद्ध करना है AB पैरेलल टू CD है। मैं साफ से लिख दिया है वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो आपका क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है आपका, बगल की आकृति में M और N दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखिए एक दूसरे के समांतर है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है M पैरेलल टू N। और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए जो एंगल है आपका ABM लिख दिए हैं यहाँ पर। M तो आपका पैरेलल लाइन है लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं इसका, लेकिन मैं M डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि ABM जो है आपका 30 दिया गया है। ऐसा नाम आपका दिया नहीं गया है, यहाँ पर ए लाइन का मैं नाम लिख दिया हूँ। यहाँ पर ऐसे लाइन का नाम तो लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा नाम दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ABM लिख दिए हैं 30 डिग्री। तो ये आपका दिया गया है और इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है यदि आपतित किरण AB है, AB जो है आपतित किरण है। देखिए AB जो है आपका आपतित किरण है तो इस बिंदु का जो नाम क्या दिया गया है, B नाम दिया गया है और A आपका क्या है, किरण है। तो इसमें कह रहा है देखिए M के साथ जो है M के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। M जो है M के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी प्रकार आपको बताना है कि N के साथ 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब N के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो पैरेलल लाइन होना जरूरी है, बिना पैरेलल लाइन के तो 30 डिग्री का कोण बनने वाला नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन यही आपको सिद्ध कर देना है कि N के साथ भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि AB पैरेलल टू CD होगा। AB पैरेलल CD का मतलब क्या हो गया कि AB जो है ये दोनों लाइन जो है आपका क्या है, सीधी रेखा पे गमन कर लिए, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर आपको यही सिद्ध कर देना है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर जो 30 डिग्री है और इधर आपका कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाया था, देखिए मैंने क्या पढ़ाया, जो आपका एक सरल रेखा है उसको समद्विभाजक अगर करता है, दो जो लाइन है आपका इस तरह से काटता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक थ्योरम पढ़ाया हूँ तो यहाँ पर इस थ्योरम के यूज करके हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि यहाँ पर जो बनेगा कोण ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। अगर यहाँ पर जब 90 बनेगा तो यहाँ पर भी आपका 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। और ये 90 है तो बाकी आपका कोण हमें नहीं पता है कि अभी कितना है। देखिए ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो बाकी ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 90 30 तो ये आपका 60 हो जाएगा। अगर ये आपका 60 डिग्री का है तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल अगर हम लोग लेते हैं तो ये आपका 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाएगा इसका मतलब ये 30 है तो इधर भी आपका 30 हो जाएगा। इसमें लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो 30 है और बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये मैंने थ्योरम पढ़ाया था। और देखिए इस तरह से सरल रेखा जो होता है इस पर अगर कोई लाइन डिवाइड करता है आकर तो यहाँ पर जो बनता है कितना डिग्री का कोण बनता है, बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। बाकी कुछ भी बने लेकिन यहाँ पर जो बीच में बनेगा वो आपका 90 ही होगा। तो बीच में 90 हो गया और इधर भी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। 90 है क्योंकि इसको भी डिवाइड कर रहा है तो बीच में ये भी 90 हो जाएगा। और ये आपका देखिए 90 और 30 है, इसका मतलब ये 60 है। टोटल 180 होना चाहिए तीनों को जोड़ने पर, तो 180 होना चाहिए, इसका मतलब 60 हो गया। तभी तो 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया, 90 90 180 हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर 60 हो गया और यहाँ पर देखिए 60 हो गया तो ये भी आपका 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से 60 होगा। और ये आपका देखिए 30 और 90 मिलकर ये आपका देखिए ये भी आपका अल्टरनेट एंगल का काम कर रहा है। देखिए 30 90 जो है अल्टरनेट एंगल से ये भी आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ लिखना उतना नहीं है, यहाँ पर आपको केवल ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। देखिए आपका जो कोण बन रहा है सारा कुछ मैंने लिख ही दिया। देखिए एक तरह से हो गया, इस तरह से हम लोग दर्शा दिए। इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन हो चुका है, AB पैरेलल टू CD आ चुका है। कैसे आ गया? तो देखिए AB में अब चलेंगे। AB जो है ये
और बीच में 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, इसका मतलब है कि ए अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं प्रूफ में, तो प्रूफ में चलेंगे तो यहाँ पर जो है कितना डिग्री का है, ये सब तो नाम हम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ ही लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि एंगल जो है आपका कितना है। देखिए आपका जो है एंगल क्या लिखेंगे, डी सी बी बराबर एंगल CBA कितना डिग्री का कोण बन रहा है जी, दोनों है जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 बन रहा है, इसका मतलब जो है ये आपका किससे बन रहा है, दोनों 90 है, तो ये किससे बन रहा है, अल्टरनेट एंगल से, है ना, अल्टरनेट एंगल से बन रहा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, इसका मतलब होता है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं था खास, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, ए बी पैरेलल टू सी डी डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर केवल समझना है, इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया गया है बहुत। तो देखिए नाम इसलिए नहीं दिया गया है, एम को हम लोग नाम नहीं लिख सकते, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, लेकिन ऐसे लिखना नहीं चाहिए, एम और एन को नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर एंगल के मतलब होता है कि सारा का सारा कैपिटल में होना चाहिए। तो एम जो है ये लाइन का नाम है, तो लाइन का नाम स्मॉल में ही होता है, लेकिन जो एंगल होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखाता है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केवल समझना था, अगर लिखना ही होता तो इसमें नाम दिया रहता पहले से, नहीं भी तो अपने मन से ना अगर नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ दे सकते हैं, ई और इधर एफ, इधर कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से नाम दीजिएगा तो थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको केवल समझना था कि ये जो है ये आपका किस तरह से बनेगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों जो है यहाँ पर बीच का कोण जो बनता है वो आपका 90 ही बनता है, याद रखिएगा 90 ही बनता है बीच का कोण, और बाकी कुछ भी बने इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका बीच का कोण जो बनता है, ये मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था, प्रूव कर दिया था, तो उसी थ्योरम के अनुसार ये बनाया गया है। तो अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण से आपका क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री का कोण बीच में बन गया और इससे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही आपका ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि एन के साथ आपका 30 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना। देखिए एन के साथ भी 30 डिग्री का कोण बना, कैसे बन गया, आपको यही यहाँ पर लिखना था कि एन के साथ भी 30 डिग्री का बनने का मतलब हो गया कि देखिए एन के साथ 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना है, सिद्ध करने का मतलब हो गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और एन के साथ कितना बनना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 30 डिग्री का, ठीक है, कोण बनना चाहिए, है ना। तो 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बना कि नहीं बना कि नहीं, देखिए एन के साथ 30 डिग्री के है कि नहीं, ये जो एन लाइन इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना है। तो ये भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं कि एन के साथ 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलिए, तो मैंने पूरा समझा दिया कि किस प्रकार आपको करना था, क्या सिद्ध करना था, ये भी पैरेलल टू सी डी, या तो आपको एन के साथ 30 डिग्री का कोण कैसे भी करके आपको दिखा देना है कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे भी यहाँ पर आप देखिए दर्पण है, तो दर्पण का भी यूज करके आप बना सकते हैं। दर्पण मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर जो है लाइन, यहाँ पर किरण इधर से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल बनता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, आपने पढ़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बन जाता है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए यहाँ 30 था, इस तरफ से गया तो यहाँ भी 30 बना, तो ये 30 जो है आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से बन रहा है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री का कोण बना है। तो आपको यही सब सिद्ध करना था। चलिए, मैंने बता दिया पूरा तरीका कि किस प्रकार बनाना था। तो चलिए आज के आपका जो है
सेशन समाप्त हो रहा है, क्लास आपका समाप्त हो गया है। समझिए कि एक्सरसाइज 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।